जिसमें पालकी यात्रा वगैरह की बात आती है। अपने महाराष्ट्र में पुणे से लगाकर सोलापुर तक की एक पालकी यात्रा निकलती है। वैसे एक तीर्थ यात्रा जो दूसरा नंबर की यात्रा है, भव यात्रा। और भव यात्रा से थके हुए अपनी आत्मा को एक आश्वासन के रूप में, होता क्या है कि जब हम थक जाते हैं तब अकेले बन जाते हैं और तब किसी का आश्वासन मीन्स सहारा, फिक्र मत कर, तेरी ये भव यात्रा उसको समाप्त करने का सामर्थ्य तीर्थ यात्रा में। किस लिए अपने वहां तीर्थ यात्रा का इतना महिमा है। 42 साल से अंतरिक्ष तीर्थ का दरवाजा बंद था और ये 42 साल तक प्रभु अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का दर्शन बाहर से होता था, पूजन तो करने की बात ही नहीं थी। और 42 साल के बाद वापस प्रभु का दरवाजा खुला और परमात्मा का दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं, क्योंकि एक विश्वास है। अरे विश्वास है, माइनस को प्लस में लाने की ताकत किसकी? कि भव यात्रा माइनस है, टूट जाते हैं। शास्त्र कहते हैं अपनी आत्मा की ताकत कितनी? अनंत शक्ति। आत्मशक्ति की बात करो तो मेरी आत्मशक्ति और प्रभु की आत्मशक्ति, उसमें डिफरेंस क्या? कुछ नहीं, समान है। लेकिन आज मेरी आत्मशक्ति कुंठित हो गई है, क्योंकि शरीर मिला है। शरीर की लिमिटेशन है और शरीर के लिमिटेशन की वजह से आत्मा का भी लिमिटेशन आ गया। आपके घर में आती हुई इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत प्रवाह है, इलेक्ट्रिसिटी, वो कितना प्रकाश दे सकती है? आपको कहना पड़ेगा जैसा बल्ब वैसा प्रकाश। यदि आप हॉलोजन लैंप लगा दो 700 वोल्ट का, तो इलेक्ट्रिसिटी की ताकत 700 वोल्ट जितना प्रकाश देने की है। लेकिन आपने जीरो का नाइट बल्ब लगाया तो इलेक्ट्रिसिटी की ताकत कितनी है? जीरो जितनी है। बस मेरी आत्मा जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस है, एनर्जी का पावर है, लेकिन ये शरीर जीरो का बल्ब है। हाँ, जीरो का बल्ब। सुबह खाने के बाद दोपहर में भूख लगती है, दोपहर खाने के बाद शाम को भूख लगती है, शाम को खाने के बाद रात को वापस। हाँ, सोने के पहले हमारा साहब हमको दूध चाहिए, किसी को आइसक्रीम चाहिए, किसी को पाव भाजी चाहिए, और रात को भी खा लो। जिस रात्रि भोजन को प्रभु ने नारक का सीधा रास्ता बताया, हाँ, सीधा नारक तक अपनी आत्मा को ले जाने की ताकत रात्रि भोजन में। और वो रात्रि भोजन हम आराम से कर लेते हैं, आराम से। रात को नहीं खाने की प्रतिज्ञा वाले कितने? कुछ भी हो जाए रात को हम नहीं खाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा वाले कितने? हाथ खड़ा नहीं कराना है, नहीं तो मेरी इज्जत जाएगी। हाँ, क्लासरूम में स्टूडेंट अनपढ़ हो तो इज्जत किसकी जाती है? शिक्षक की जाती है। और मुझे अपनी इज्जत बचा के मलकापुर छोड़ना है। हाँ, आगे वो इज्जत काम लगने वाली है। इसलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं। लेकिन हमारे जीवन में हमारी शक्ति कुंठित हो गई, और इस शक्ति को कुंठित करने का काम आत्मशक्ति की भव यात्रा जो चल रही है, भटकते रहते हैं। और अब भटकती हुई आत्मा थक जाती है, तब शास्त्रकार परामर्श कहते हैं गिरिराज की यात्रा को। देखो भाई, ये संसार में तीर्थ बहुत है। शंखेश्वर है, गिरनार है, समित शिखर है, नकोड़ा है,
रणकपुर है, जैसलमेर है, सब तीर्थ है, लेकिन एक ही तीर्थ गिरिराज कहता है कि यदि आपको अपनी आत्मा की भव यात्रा को समाप्त करने का कंफर्मेशन चाहिए तो एक बार गिरिराज की यात्रा करो, आपकी आत्मा भवी बन जाती है। मोक्ष को प्राप्त करने का पासपोर्ट गिरिराज की यात्रा। वही आत्मा सिद्ध शिला में जाती है कि जो आत्मा ने एक बार गिरिराज की स्पर्शना की, और ये गिरिराज की स्पर्शना तीर्थ यात्रा के रूप में। इसलिए पुण्यवान लोग संघ निकालकर हजारों लोगों को करोड़ों रुपये का खर्च करा के गिरिराज की तीर्थ यात्रा करते भी हैं, कराते भी। जो मुझे मिला वो सबको मिले, ऐसा उदार भाव, और उस उदार भाव के साथ तीर्थ यात्रा में पहुंचते हैं, जिसको शास्त्र ने द्रव्य से द्रव्य प्रधान यात्रा बताई है। द्रव्य का प्राधान्य है। तीर्थ यात्रा के लिए शरीर चाहिए, शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। हाँ, सामर्थ्य चाहिए, तब आप तीर्थ यात्रा कर सकते हो। और यह तीर्थ यात्रा के माध्यम से हम प्रभु का स्थापना निक्षेप के रूप में परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसलिए फिर से याद करो, पहली भव यात्रा, और वो परिभ्रमण करते करते, भटकते भटकते, नहीं जानते, वी लॉस्ट आवर एड्रेस, हमने अपना पता गमाया। शरीर का पता है मलकापुर, लेकिन आत्मा का पता क्या है? शरीर कहाँ रहता है तो हम कहते हैं मलकापुर में रहते हैं, सो एंड सो रेसिडेंस में रहते हैं, वो हम कह देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का पता क्या? वी लॉस्ट आवर एड्रेस बिकॉज वी लॉस्ट आवर आइडेंटिटी। क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी गुमाई है, इसलिए हमने अपना एड्रेस गुमाया। और इस आइडेंटिटी को प्राप्त करने के लिए, एड्रेस को प्राप्त करने के लिए हम गिरिराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरा एड्रेस क्या? और तब परमात्मा कहते हैं सिद्ध शिला तेरा एड्रेस है। और वो एड्रेस प्राप्त होने के बाद अब तीसरा नंबर की यात्रा आती है, और तीसरा चैत्यवंदन जो है वो रायण पगला, जिस पेड़ के नीचे परमात्मा ने देशना दी है, भगवान आदिनाथ ने। कितना बड़ा इस देश का सद्भाग्य है कि वही ओरिजिनल पेड़ अरबों अरबों खरबों खरबों असंख्य साल पहले भगवान आदिनाथ जिस पेड़ के नीचे बैठकर देशना दे रहे थे, वही पेड़ का रूट आज भी अकबंद है, पनपते रहता है। पेड़ जीव है, जीव का आना जाना रहता है, लेकिन उस जगह के ऊपर परमात्मा आदिनाथ विराजमान थे। और ये प्राण वृक्ष जिसमें से समय था, अधिष्ठायक देव रायण वृक्ष में विराजमान रहते थे। अपने वहां लौकिक जगत में ऐसा बताया जाता है, पुराने समय में पेड़ पुराना होता है तो उसमें देव का अधिष्ठान हो जाते हैं। आज भी ये पालितड़ा के ऊपर रायण वृक्ष है। अनेक परमात्मा आदिनाथ के भक्त ऐसे देवों का उसमें वसवाट होता है, और वो परमात्मा आदिनाथ का सिंबल के रूप में भगवान इस दुनिया में इस जगह के ऊपर आए थे, वो बताने के लिए रायण वृक्ष आज भी जीवंत है और ये शाश्वत गिरिराज है। रायण वृक्ष नहीं रहेगा, गिरिराज रहेगा। और उस गिरिराज की तीसरा नंबर का चैत्यवंदन रायण वृक्ष का अभी आपके समक्ष कराया जाता है, बाद में चौथा और पांचवा।